बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूँ कुरतुलैन और आप देख रहे हैं एंटी कुकिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस देसी फूड जिसका नेम है चिकन कढ़ाई, वो भी मेरे अपने डिफरेंट स्टाइल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो फ्रेंड चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मेरे पास हाफ प्याज था, 3 से 4 चम्मच मैं इसमें देसी घी के ले रही हूँ। अगर वैसे अमूमन प्याज कढ़ाई में नहीं डलता, मगर क्योंकि मुझे ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद है मैं इसलिए डाल रही हूँ। तो फ्रेंड साथ साथ हमने अपने प्याज को लाइट ब्राउन करना। तो फ्रेंड्स साथ साथ हमारे पास ये लहसुन और अदरक है। मैंने 7 से 8 जवे लहसुन के लिए थे और मेरे पास आधा यानी कि थोड़ा सा 1 स्पून आप कह सकते हैं अदरक का था। मेरा ये प्याज फ्राई हो चुका है। साथ ही साथ अब मैं इसमें जो मेरे पास लहसुन और अदरक मैंने जिसको पीस लिया था, अब मैं डाल रही हूँ। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स अप कर लेना है यहाँ तक कि आपके लहसुन अदरक भी अच्छी तरीके से इसमें फ्राई हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो साथ साथ ये फ्राई हो जाता है, हम लोग साथ साथ थोड़ी बहुत गपशप लगा लेते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अनियन हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है, ये हमें बहुत फ़ायदा देता है, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है। तो फ्रेंड्स अब मैंने साथ ही साथ 1 किलो इसमें गोश्त लिया था, जो कि मैंने वो इसमें डाल दिया है। आप 1 किलो गोश्त से बना रही हैं, अगर आप लोग थोड़ा गोश्त डाल सकते हैं तो आप थोड़ा भी डाल लें। ठीक है, आपने गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है इसमें, यानी कि आपने भून लेना है। साथ ही साथ मेरे पास ये 4 से 5 टमाटर थे बड़े, मैंने 4 से 5 टमाटर लिए थे, मैं वो डाल दूँगी और इसको भी आपने अच्छे तरीके से अंदर फ्राई कर लेना है। आपने अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड इसी के साथ साथ अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं, मेरे पास जो है वो है मेरे पास नमक। मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला था। ठीक है, साथ ही साथ आप इसमें काली मिर्च वगैरह भी डालेंगी अभी मैं आपके सामने। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ अब मेरे पास 1 टीस्पून जो है मेरे पास हल्दी पाउडर था, मैंने वो भी ऐड कर दिया है। अगर आप किसी भी कंपनी का हल्दी पाउडर ले सकते हैं, या फिर आप देसी हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि अदरक की तरह होती है और आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल होती है। और फ्रेंड्स साथ ही साथ ये मेरे पास धनिया पाउडर है, जो कि मैं 2 टेबलस्पून डाल दिया था। तो फ्रेंड इसी के साथ साथ अब मेरे पास ज़ीरा है, साबित ज़ीरा मैंने भून लिया था, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है। ठीक है, अब हमने इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए। तो फ्रेंड अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और देखें कितना खूबसूरत अभी से इतना खूबसूरत रंग आ चुका है। ठीक है, आपने अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पका लेना है, यानी कि इतना भी ज़्यादा नहीं पकाना, यानी कि हल्का हल्का भी हमने पका लेना है, क्योंकि हमारी कढ़ाई अभी इन प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। ओहो दोस्तों, मैं भूल गई, सॉरी, ये मैंने इसमें कढ़ाई मसाला डाला है। ठीक है, आपने इसमें कढ़ाई मसाला डालना है, ठीक है, ताकि आपकी कढ़ाई का अच्छा टेस्ट आ जाए। साथ ही साथ मेरे पास ये काली मिर्च है, आप हस्बे जायका आपको जैसी पसंद हो आप इसमें काली मिर्च डाल दें। ठीक है, अब आपने इसको अच्छे तरीके से फिर मिक्स कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका सालन नीचे ना लगे। ठीक है, आपने बिल्कुल इसको एक एहतियात रखनी है कि आपका सालन नीचे नहीं लगना चाहिए, आपको अंदर चम्मच हिलाते रहना चाहिए। तो दोस्तों साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। तो दोस्तों साथ ही साथ मैंने ये 1/2 कप दही का है, 1/2 कप आप इसमें दही ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मैं 1/2 कप ऐड कर रही हूँ आपके सामने अभी। और क्योंकि हमारी कढ़ाई में मेन इंग्रेडिएंट्स दही और टमाटर होते हैं, वो आपने ज़्यादा डालने हैं। मैं ऑलरेडी 4 से 5 टमाटर डाल चुकी थी, इस वजह से मैं 1/2 कप दही का डाल रही थी। तो दोस्तों आपने इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स तकरीबन अब ये हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार भी। साथ ही साथ अब मैं इसके अंदर 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ, यानी कि ग्रीन चिलीज़, जो कि हमारी हेल्दी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके मैदे के लिए, तमाम चीज़ों के लिए बहुत हेल्दी एक हेल्थफुल फूड है। आप लोगों को आम तौर पे सलाद में भी इसको खाना चाहिए।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसके अंदर चम्मच हिला दूँगी ताकि ये बिल्कुल नीचे भी ना लगे। साथ ही साथ अब मैं इसमें धनिया और पुदीना ऐड कर दूँगी। ठीक है, आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक पुदीना ऐड कर सकते हैं। और तो दोस्तों, साथ ही साथ मेरी ये कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं हमारी ये जो कढ़ाई है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।